भारत को जानो परीक्षा दो वर्ष 2022। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। भारत विकास परिषद की ओर से जो भारत को जानो प्रतियोगिता कराई जाती है उसी की ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तैयारी कर चुके होंगे और आज जो प्रश्न पत्र जिसका उत्तर मैं साथ में देता चल रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से कंठस्थ अवश्य करोगे। शाखा अवध प्रांत NCR 2 भारत को जानो प्रतियोगिता 2022 शाखा स्तरीय लिखित परीक्षा जो कि कनिष्ठ वर्ग के लिए है और वरिष्ठ वर्ग की वीडियो भी मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। पहला जो प्रश्न का भाग है ध्यान से समझिएगा। प्रश्न जो लिखे हैं उसी के दाईं तरफ पे आप लोगों को उत्तर लिखना होता है। अगर अगले पृष्ठ पे आप लोगों को बाईं तरफ उत्तर लिखना पड़ता है। थोड़ा समझते हुए हम लोग भारत के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध वर्तमान एवं स्वर्णिम भविष्य का नवीन पीढ़ी को गहन परिचय का एक अभिनव सार्थक प्रयास। जी हाँ, भारत को जानो प्रतियोगिता वर्ष 2022। 40 अंक का ये पेपर होता है। समय आप लोगों को 30 मिनट दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस परीक्षा में जो है काफ़ी कुछ सीखा होगा। इस परीक्षा से काफ़ी कुछ सीखा होगा और जो किताब आती है, बुकलेट जो आती है 50 रुपये की, उसको भी आप लोगों ने अच्छे से कंठस्थ कर लिया होगा। ध्यान देने योग्य जो बातें हैं ध्यान समझिएगा। अगर आप वरिष्ठ नहीं हैं तो इस परीक्षा में आप 6 से 8 तक के छात्र छात्राएं ही भाग ले सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर का एक अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नियत स्थान पर ही लिखना है। किसी प्रश्न को हल न करने पर उत्तर के स्थान पर क्रॉस लगा देवें। अपलेखन ओवर राइटिंग होने पर गलत उत्तर माना जाएगा और परीक्षा समाप्त होते ही प्रश्न का उत्तर भाग पर्यवेक्षक को दे देना है आप लोगों को। तो पहला जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, आप लोग जानते हैं ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान के पुष्कर में उसे स्थित है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के पुष्कर में है। अगला जो यहाँ प्रश्न पूछा गया, भगवान विष्णु के या फिर विष्णु भगवान के अवतारों में पहला अवतार कौन सा था? तो आप लोग जानते ही होंगे भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है, मत्स्य। ठीक है, तो अच्छे से समझ के जाइए। उसके बाद तानसेन के गुरु का नाम बताना है आप लोगों को। तानसेन के गुरु का नाम गुरु हरिदास था। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आया है, महाराज धृतराष्ट्र ने किसको अपना मंत्री बनाया? तो महाराज धृतराष्ट्र ने जिसको अपना मंत्री बनाया था उनका नाम था विदुर। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 5 में श्रीमद् भागवत के जो है रचयिता हैं वो कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द श्रीमद् भागवत? तो कौन है? वेद व्यास। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता कौन माने जाते हैं या फिर किसने जय जगदीश हरे ये आरती गाई है? तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, ये जो है श्रद्धाराम फिलौरी। और जो अगला क्वेश्चन 7वां है, बद्रीनाथ की प्रमुखता किस देवता का मूर्ति है? बद्रीनाथ में जो देवता की मूर्ति स्थापित की गई है वो है भगवान विष्णु के रूप बद्री नारायण भगवान। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न, छत्रपति साहिब शिवाजी के गुरु का नाम बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास थे और गुरु दादाजी कोंडदेव। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में आप लोगों को ज्ञात होगा राजा राम शाहनी के द्वारा की गई थी। 90 प्रश्न के बाद 10वां प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार परास्त किया था? तो सभी को ज्ञात होगा 17 बार परास्त किया था। किस प्रदेश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो असम को प्रवेश द्वार कहते हैं जो कि पूर्व का है। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला, जनगण मन के को राजगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम माद्री था। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है। तो राकेश शर्मा इसका उत्तर सही है। तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला जो प्रश्न है, किस स्थान पर 3 समुद्रों का संगम होता है? तो वह स्थान जहाँ पर तीनों समुद्रों का, किस स्थान पर 3 समुद्रों का संगम होता है? तो वो स्थान है कन्याकुमारी। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो आप लोग जानते ही हैं नीरज चोपड़ा, माफ़ कीजिएगा, नीरज चोपड़ा की बात हो रही है। किस खेल से संबंधित हैं? काफ़ी नाम इन्होंने जो अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो इन्होंने एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो के नाम से जो खेल माना जाता है उसमें इन्होंने अपनी प्रसिद्धि हासिल की है और इसी खेल से ये संबंधित भी हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप जिस राज्य में रहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य, ये उत्तर बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा माना गया है? तो पूर्व उत्तर की बात करें तो सिक्किम सबसे जो है छोटा प्रदेश माना गया है। भीष्म पितामह के पिता का नाम बताना है। तो भीष्म पितामह के जो पिता थे, प्रश्न संख्या 20, इसका उत्तर है महाराजा शांतनु। और 21वां प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। किस स्थान पर गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाती है? तो 2 धाराओं में बढ़ जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है।
तो यहाँ पर जो उत्तर आपको देना है वो उत्तराखंड है। और भारत का सबसे बड़ा आवासीय भवन जहाँ पर आवास के योग्य जगह है, या फिर ये कह लें कि भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो सबसे बड़ा आवासीय भवन माना जाता है। विजयदशमी किस तिथि को मनाई जाती है, उस तिथि का नाम बताना है। तो विजयदशमी की अगर बात करें, तिथि की बात करें, तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है और काफ़ी हद तक त्रिपुरा भी आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्रिकेट के लिटिल मास्टर जो कि सुनील गावस्कर हैं। और शेरे मैसूर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो कि हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर पंजाब में है। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन कब होता है, तो बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मेहनत नहीं करनी होती है। कनिष्ठ वर्ग में 6 से 8 के जो कक्षा के विद्यार्थी होते हैं अच्छे से तैयारी करके जाएं, उम्मीद है आप लोगों का पेपर भी अच्छा जाएगा। अगला जो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है वो 23 जनवरी 1897 को मनाते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर तिथि पूछ रही है तो 23 जनवरी आप लोगों को लिखना है। तो जन्मदिन कब होता है, तो कब होता है जन्मदिन इनका, जयंती कब मनाई जाती है, 23 जनवरी को मनाई जाती है। करो या मरो किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। सबसे बड़ी गुफा जो कि अमरनाथ गुफा के नाम से मशहूर है। नर सेवा नारायण सेवा यह कहने वाले जो महापुरुष थे वो थे स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और शिप्रा नदी के किनारे बसा जो नगर है वह है उज्जैन। हीरा किस प्रदेश में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला जो अभ्रक है, या माफ़ कीजिएगा जो चीज़ है वो है हीरा। तिरुपति मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित, जो कि सप्तगिरी की पहाड़ी भी कही जाती है, वहीं पर स्थित है। अंतिम प्रश्न, सारनाथ किस प्रदेश से संबंधित है, तो सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रदेश है। ध्यान समझिएगा, उत्तर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कंठस्थ करके जाएँ जिसमें आप लोगों की परीक्षा सबसे अच्छी हो सके, और पेपर देने के बाद ज़रूर बताएँ। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों तक। इस चैनल के माध्यम से आप लोग चैनल पर आने के लिए ज़रूर कहें। धन्यवाद।